एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में बंद होने के बावजूद भी अपने फेसबुक पेज पर शेर और शायरी लिखता और अपने साथियों के एनकाउंटर की फोटो शेयर करता था, जिससे रईसी में जीने का बहुत बड़ा शौक था। उसका शौक बैंक रॉबरी, टोल रॉबरी, सुपारी लेना और ब्रांडेड कपड़े पहनना और लग्जरी गाड़ियों में घूमना और ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स रखना, जिससे पकड़ने के लिए सरकार ने पूरे 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। गाड़ियों की लूट करने में तो इसने महारत हासिल कर ली थी। लड़कियां इसकी इतनी दीवानी थी कि खुद की डीपी पर उसकी फोटो लगाती थी, क्योंकि ये इतना गोरा चिट्ठा था कि ये गोरा कम और भूरा ज्यादा दिखता था, इसलिए इसका कोड नाम भी भूरा रख दिया गया। पुलिस इसे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़कर जेल में डालती है और ये जेल से भाग जाता है। एक समय पर इसने पुलिस की नाक में बेइंतहा दम कर दिया था। कोई भी इसका खिलाफ अगर गवाही दे जाता तो ये उसका मर्डर कर देता। जब आप इसकी लूट के अंजाम देने के बारे में जानोगे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। कौन है ये शख्स जिसकी आज हम इतनी चर्चा कर रहे हैं? नाम अमित भूरा, काम क्राइम की दुनिया में खलबली। इस वीडियो रिपोर्ट में हम इसकी पूरी क्राइम कुंडली के बारे में आपको बताएंगे, तो आप इस रिपोर्ट के एंड तक जरूर बने रहना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सरनावली गांव में यशपाल मलिक के घर एक दिन बेटा पैदा होने की किलकारी गूंजती है। बेटा होने की खुशी में पूरा परिवार झूम उठा था। परिवार वालों ने बेटे का नाम अमित मलिक रखा। घर में अमित को कोई भी कमी नहीं थी, उसकी हर एक फरमाइश को पूरा कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अमित की संगत बिगड़ गई। अमित गलत रास्ते पर चढ़ गया। इसने सबसे पहला जुर्म अपनी 16 साल की उम्र में ही कर दिया था, जिसमें इस पर एक डकैती के जुर्म में साथ देने का मामला बना था और उस जुर्म में इसके खिलाफ एक मेडिकल शॉप का मालिक बयान देने पहुंच गया था। उस समय अमित को जेल जाना पड़ गया था, लेकिन जेल से छूटते ही अमित ने उस मेडिकल शॉप वाले को मौत के घाट उतरवा दिया और वहीं से अमित की लाइन क्लियर हो गई और अमित जुर्म के गहरे दलदल में धंसता चला गया। उस मर्डर के बाद उसे फिर से जेल में डाल दिया गया और इस प्रकार जेल में इसका आना जाना चालू हो गया था और ये बड़ी बड़ी लूट को अंजाम देना शुरू हो गया था। इसका गाड़ी लूटने का अंदाज भी अलग। अगर राह चलती कोई भी गाड़ी उससे पसंद आ जाती तो सबसे पहले ये उसका पीछा करता था और उस गाड़ी को टक्कर मारकर, और उसके बाद जब गाड़ी का मालिक बाहर निकलता तो वह उसे डरा धमका कर उस गाड़ी को लूट लेता था और भाग जाता था। जिसके बाद वह उन गाड़ियों की नंबर प्लेट चेंज करता और उसमें अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता था। हालांकि ये बात भी नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता नहीं होता कि ये गाड़ी चोरी की है, और उसके बावजूद भी वो उसके साथ रहती थी। कई बार तो अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ियां भी गिफ्ट कर देता था। अमित भूरा BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां अकेले ही लूट लेता था और बड़ी बड़ी लूट के लिए अपने साथ लड़कों की पूरी गैंग रखता था। कहा जाता है कि जेल से पहली बार बाहर आने के बाद ये दिल्ली चला गया था और वहां से पुलिस को सीक्रेट जानकारी देता था। भले ही पुलिस को जानकारी देता हो, लेकिन खुद गुनाहों के चंगुल से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। ये बड़े गैंगस्टरों से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा था। पुलिस के सूत्रों के हिसाब से अमित उस वक्त संदीप उर्फ नीटू केल से जुड़ गया था। नीटू ने शामली में CRPF से 2 कार्रवाई लूट कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे निपटा दिया। लेकिन उसके बाद उसका गैंग का सरगना उसका भाई बिट्टू बन गया। बिट्टू ने सीधे ही SSP नवनीत सिकेरा को बम से उड़ाने की धमकी भी दे डाली। नवनीत सिकेरा ये नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। इन पर एक भोकाल नाम की वेब सीरीज भी बनी थी, लेकिन बिट्टू को भी एनकाउंटर में मार दिया गया। पुष्पेंद्र, अनिल भारसी और राजीव भूरा समेत इस गिरोह ने कुख्यात धर्मेंद्र किंठल के गांव किंठल में उसके पिता समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 2005 और 2006 में यूपी में तत्कालीन SSP नवनीत सिकेरा की टीम ने इन सभी का सफाया कर दिया, लेकिन भूरा बच गया। जिसके बाद भूरा और नई नई गैंग के साथ ज्वाइन होता गया और एक बड़ी लूट को अंजाम दिया, जो कि देहरादून के एक बड़े मॉल में की थी। इस लूट के बाद अमित का नाम भी काफी ज्यादा फैल गया था, क्योंकि इस लूट में 75 लाख की बड़ी चोरी थी। पुलिस रिकॉर्ड में अमित बड़ा गैंगस्टर बन गया था। पुलिस अब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। भूरा को कई हत्याकांडों, बैंक रॉबरी, ट्रक लूट, चोरी डकैती और पुलिस कस्टडी से फरार होने जैसे तमाम केस में मुलजिम करार दिया गया था। इसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आतंक मचा रखा था। यही वजह थी कि इन तीनों जगह की पुलिस का ये नंबर 1 टारगेट पर था। जेल से फरार होने के बाद उत्तराखंड में इस पर 5 लाख और उत्तर प्रदेश में भी 5 लाख का इनाम रख दिया गया, जिस वजह से बड़े बड़े माफियाओं के बीच भूरा का रुतबा बढ़ गया था। हालांकि इसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अपनी चालाकी से ये फिर फरार हो जाता है। दर्ज केस के अनुसार वह एक बार उत्तराखंड पुलिस के जवानों को शराब पिलाकर उनकी कस्टडी से फरार हो गया था। उस पर मेरठ में बैंक लूट, फरीदाबाद में LCD TV से भरा ट्रक लूटने और बरेली में शुगर मिल की 15 लाख की रकम लूटने के भी केस दर्ज है। इस साल 5 अगस्त को रुड़की जेल से जमानत पर बाहर निकल रहे चीनू पंडित नामक मुलजिम पर फायरिंग की गई थी। चीनू तो वापस दौड़कर जेल में घुस गया था, लेकिन उसे रिसीव करने आए 3 लोग मारे गए थे। रुड़की पुलिस के मुताबिक इस फायरिंग में उत्तराखंड के कुख्यात सुनील राठी का अमित भूरा से
संबंध बताया जा रहा है। इसके बाद अमित का अगला शिकार बागपत का एक कुख्यात गैंगस्टर धर्मेंद्र बना। अमित ने उसे मारने के लिए उस पर हमला कर दिया। इस हमले में धर्मेंद्र तो बच गया, लेकिन उसके पीछे परिवार वाले मारे गए। इस मर्डर के बाद पुलिस का मेन टारगेट अमित बन गया था। भूरा उसी केस में उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में था। 15 दिसंबर को बागपत में मुजफ्फरपुर का शातिर बदमाश अमित भूरा पुलिस की सुरक्षा से फरार हो गया। वे कोर्ट में पेशी के लिए आया था। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट परिसर के पास स्कॉर्पियो में पहले से ही उसके साथी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मौके पर फायरिंग की और साथ ही पुलिस को 2 AK-47 और एक SLR राइफल भी लूट लेकर चले गए थे। अमित भूरा पर करीब 4 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। इसके अलावा उस पर मेरठ में बैंक को लूटने का, फरीदाबाद में LCD टीवी से ट्रक भरा लूटने का और दिल्ली में शुगर मिल से 15 लाख रुपए लूटने के मामले दर्ज है। 2 दिसंबर 2009 की सुबह 7 बजे गाजीपुर में दिल्ली बॉर्डर पर MCD टोल बूथ पर 19,35,000 रुपए इनोवा सवार बदमाशों ने केवल 2 मिनट में लूट लिए थे। इनोवा की नंबर प्लेट पर पुलिस का निशान था। मधु विहार थाने में FIR नंबर 111/9 दर्ज की गई थी। स्पेशल स्टाफ ईस्ट ने 1 साल बाद अमित भूरा और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया था। कल्याणपुरी थाने में 2009 में महिंद्रा लोगान कार लूट का केस उस पर दर्ज हुआ था। क्राइम ब्रांच में 2009 में आर्म्स एक्ट के तहत उस पर FIR नंबर 105 दर्ज हुई थी। 2011 में स्पेशल सेल के SCP SK गिरी ने उसे अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2015 से अमित मलिक और भूरा पंजाब की पटियाला जेल में है। बावजूद इसके उसका फेसबुक पेज लगातार अपडेट हो रहा है। अगर नई तारीख की बात करें तो 12 और 15 जुलाई को भूरा का फेसबुक पेज अपडेट हुआ है। 12 जुलाई को पेज पर अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की जुड़ी पोस्ट डाली गई है। वहीं 15 जुलाई को दूसरे पेज पर किसी लड़की की वीडियो शेयर की गई है। इसके अलावा पेज पर 5 जुलाई को भूरा का फोटो अपलोड करते हुए एक शेर लिखा है, हम समंदर है, हमें ख्वाहिश ही रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। इतना ही नहीं, 9, 10 और 11 अप्रैल को एक गैंगस्टर सुरेंद्र का एनकाउंटर होने पर उसकी फोटो के साथ मिस यू भाई लिखा गया है, जबकि फेसबुक पर स्टार्ट वर्किंग में गैंगस्टर अपडेट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।